हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आज मैं फिर से आपके सामने संस्कृत का एक न्यू लेसन लेकर आ गई। इसके पहले कि आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े आपको अच्छा लगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? और अगर हुई भी है तो डोंट माइंड। जब हम लोग मिलेंगे मिलेंगे मतलब स्कूल में नहीं, क्लासेस में नहीं, ऑनलाइन क्लासेस में। जब हम लोग जूम पे ऑनलाइन क्लासेस में मिलेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो प्लीज़ डोंट वरी। ओके, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज आई थिंक कि आप संस्कृत में यह फर्स्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हो, है ना? क्योंकि इसके पहले आप लोगों ने वंदना पढ़ा जिसमें श्लोक थे। फिर आपने चित्रपदानी पढ़ा जिसमें हम लोग क्या करते थे, वर्ड्स के जो नेम है वो कैसे पढ़ते थे? पिक्चर के थ्रू। मतलब बहुत सारे पिक्चर दिए हुए होते थे और हम लोग उसके नेम इंग्लिश और संस्कृत में पढ़ते थे। तो आई थिंक कि आप लोग संस्कृत का ये फर्स्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हो। सो बी रेडी। और ये बहुत मज़ेदार स्टोरी है। आई मस्ट से आपको बहुत मज़ा आएगा। और आपके छोटे ब्रदर या सिस्टर हो गए ना तो आप उसको सुनाना। इस तरह क्या होगा, आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलो मैं स्टार्ट करूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग देखते हैं ना। तो हेडिंग है बेटा आकाशा पतती। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि आकाशा का अर्थ क्या होता है? स्काई, आकाश। पतती मतलब गिरना, मतलब आकाश गिर रहा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द स्काई इज फॉलिंग। मतलब इस स्टोरी का क्या शीर्षक है? आकाश गिर रहा है। द स्काई इज फॉलिंग। आप तो सरप्राइज हो गए होगे कि मैम आकाश तो कभी नहीं गिर सकता है। यस, आकाश कभी नहीं गिरता है, लेकिन इस स्टोरी में आकाश कैसे गिर पा रहा? चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ओके, चलो स्टार्ट। देखो देखो एक बात बोलूं, पहले मैं सारा संस्कृत के शब्द पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनना और मेरे पीछे बोलने का कोशिश करना। इसके बाद मैं इसका ट्रांसलेट करूँगी तो आपको क्या होगा कि रीडिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप क्या करना है कि रीडिंग पे ध्यान दो। देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट पैरा पढ़ने जा रही हूँ। एकम वनम अस्ति तत्र शशकः निवसति शशकः शयनम करोति। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, देखो। एकम वनम अस्ति तत्र शशकः निवसति शशकः शयनम करोति। फिर से पढ़ूँ, ध्यान से देखो। एकम वनम अस्ति तत्र शशकः निवसति शशकः शयनम करोति। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा। मेरे पीछे भी बोलो। देखो मैं एक दो बार बोलूँ ना बेटा तो आप पीछे बोलने की कोशिश करो, तो आपका भी प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, थोड़ा क्लियर होगा। ओके, चलो अभी मैं अब सेकेंड पैरा पढ़ रही हूँ। ठीक है, देखो। पर्णम पतति शशकः भीता भवति। फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो। पर्णम पर्णम पतति शशकः भीता भवति। अभी मेरे साथ बोलना, ठीक है? कम ऑन, स्पीक विद मी। पर्णम पतति, पर्णम बोल रही हूँ मैं। शशकः भीता भवति। आ रही समझ में बात? चलो नेक्स्ट। शशकः धावति शशकः धावति श्रीगालः आगच्छति श्रीगालः आगच्छति। फिर से बोल रही हूँ, देखो। शशकः धावति श्रीगालः आगच्छति। नेक्स्ट अब देखो। शशकः वदति श्रीगाल भ्राता धावतु आकाशः पतति। फिर से बोल रहे हैं, देखो। श्रीगाल भ्राता धावतु आकाशः पतति शशकः धावति श्रीगालः अनुधावति। फिर से बोलूं, स्पीक विथ मी। हाँ, शशकः वदति श्रीगाल भ्राता धावतु आकाशः पतति शशकः धावति श्रीगालः अनुधावति। देखो
वानरः आगच्छति, वानरः आगच्छति। शशकः वदति, वानरभ्राता धावतु, आकाशः पतति। फिर से पढ़ रही हूँ, कम ऑन स्पीक विथ मी बच्चा। वानरः आगच्छति, शशकः वदति, वानरभ्राता धावतु, आकाशः पतति। ओके, अब देखो। भीतः शशकः धावति, भीतः शशकः धावति। श्रीगालः अनुधावति, वानरः अपि अनुधावति। फिर से देखो, भीतः शशकः धावति, श्रीगालः अनुधावति, वानरः अपि अनुधावति। अब देखो, सिंहः आगच्छति, सिंहः आगच्छति। सिंहः वदति, शशक किमर्थ धावति। फिर से बोल रहे हैं, देखो, सिंहः आगच्छति, सिंहः वदति, शशक किमर्थ धावति। शशकः वदति, सिंहभ्राता धावतु, आकाशः पतति। फिर से बोल रही हूँ, देखो, शशकः वदति, सिंहभ्राता धावतु, आकाशः पतति। सिंहः वदति, आकाशः पतति वा कुत्र पतति। फिर से बोल रही हूँ, देखो, आकाशः पतति वा कुत्र पतति। फिर से बोल रही हूँ, देखो, शशकः वदति, सिंहभ्राता धावतु, आकाशः पतति। सिंहः वदति, आकाशः पतति वा कुत्र पतति। शशकः गच्छति, सिंहः अपि सः गच्छति। शशकः गच्छति, सिंहः अपि सः गच्छति। फिर से पढ़ रही हूँ, शशकः गच्छति, सिंहः अपि सः गच्छति। अभी देखो, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति, शशकः वृक्ष समीपम आगच्छति। सिंहः वदति, कुत्र पतति आकाशः। सिंहः वदति, कुत्र पतति आकाशः। शशकः किमपि न वदति, शशकः किमपि न वदति। सिंहः हसति। शशकः पलायनं करोति, शशकः पलायनं करोति। शशकः पलायनं करोति। अभी देखो, देखो बेटा, अब मैंने क्या किया कि आप लोग को संस्कृत में पढ़ाया है ना। अब देखो, संस्कृत में तो आपने पढ़ लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसका एक बार इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगी, एक बार हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनते जाना है ना। ध्यान से सुनोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बहुत ईजी स्टोरी है, बहुत मज़ेदार स्टोरी है, आपको बहुत मज़ा आएगा। ओके, चलो मैं अब बोलती हूँ, स्टार्ट करो। चलो ध्यान से सुनना, ठीक है। सबसे पहले मैं शीर्षक से स्टार्ट कर रही हूँ। आकाशः पतति मतलब आकाश गिर रहा है। द स्काई इज फॉलिंग, इसका शीर्षक कहानी का है। अब देखो, एकम वनम अस्ति। पहले मैं एक एक वर्ड का बता रही हूँ। देखो, एकम मतलब एक, वनम मतलब जंगल, अस्ति मतलब है, तत्र मतलब वहाँ, सस्का मतलब रैबिट, निवसति मतलब रहता था। सस्का मतलब रैबिट, शयनम मतलब सो रहा था। ठीक है। अब देखो, मैंने पूरा मीनिंग वर्ड तोड़ तोड़ के आपको बताया बेटा, ध्यान से सुनो। देखो, एकम मतलब एक, वनम मतलब जंगल, सस्का मतलब रैबिट, निवसति मतलब रहता था। ठीक है। शयनम मतलब सो रहा था। अब देखो, एकम वनम अस्ति, देयर इज अ फॉरेस्ट, तत्र सस्का निवसति, अ रैबिट लिव्स देयर। सस्का शयनम करोति, द रैबिट इज स्लीपिंग। अब हिंदी में बोल रही हूँ। देखो, एक जंगल था, एकम वनम अस्ति, एक जंगल था, तत्र सस्का निवसति, वहाँ खरगोश या रैबिट रहता था। सस्का शयनम करोति, रैबिट सो रहा था। फिर से बोलती हूँ। देखो, एकम वनम अस्ति, एक वन था, तत्र सस्कम निवसति,
वहाँ रैबिट रहता था। सस्का शयनम करोति, रैबिट सो रहा था। रैबिट इज स्लीपिंग। ओके, क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने वर्ड्स भी बताए, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किए और हिंदी में भी ट्रांसलेट किए। ओके, चलो अभी देखो सेकेंड पैरा देखो। पर्णम पतति, देखो इस पिक्चर में भी देखो आप, ये रैबिट के बैक साइड में देखो, ये देखो लिप्स गिर रहा है ना, देखो। तो पर्णम पतति, पर्ण का अर्थ होता है लिप्स, पत्ते। पतति मतलब गिरा, मतलब क्या हुआ? द लीफ फॉल्स, पत्ता क्या हुआ कि गिरा। सस्का भीता भवती, सस्का मतलब रैबिट, आपको मैंने पहले भी बताया है। भीता मतलब डरना, फ्राइटेन, है ना। तो पर्णम पतति मतलब अ लीफ फॉल्स, पत्ता गिरा, एक पत्ता गिरा। सस्का भीता भवती मतलब द रैबिट इज फ्राइटेन, मतलब रैबिट क्या हुआ? डर गया। अब सपोज आप सो रहे हो, अचानक ऊपर से कुछ गिर जाए तो आप कैसे घबरा कर उठते हो ना। इसी तरह क्या हुआ कि रैबिट भी सो रहा था, तभी क्या हुआ कि ट्री से एक पत्ता टूटकर गिर गया और बस क्या हुआ कि रैबिट डर गया। भीता भवती मतलब डर गया। भीता मतलब होता है डरना। पर्णम मतलब होता है पत्ता। पतति मतलब होता है गिरना। ओके, तो द लीफ फॉल्स, द रैबिट इज फ्राइटेंड, जैसे ही पत्ता गिरा रैबिट डर गया। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े हम लोग। चलो, ससका धावती, श्रीगाला आगच्छति। अब क्या हुआ कि रैबिट क्या हुआ? डर गया। बस क्या हुआ कि रैबिट दौड़ने लग गया। ससका धावती, द रैबिट रन्स, रैबिट क्या हुआ? दौड़ने लगा। श्रीगाला आगच्छति, श्रीगाला का अर्थ होता है फॉक्स, या फिर हिंदी में आपको इसको सियार बोल सकते हो। आगच्छति आ गया, सियार भी आ गया। आगच्छति का मतलब होता आना। जिस तरह गच्छति का मतलब संस्कृत में गच्छति अगर सिर्फ होता तो मतलब जाना होता है। देखो इसके आगे आ जुड़ गया, आगच्छति मतलब आना, तो वहाँ क्या कौन आ गया? फॉक्स आ गया। रैबिट दौड़ रहा था, वहाँ पे कौन आ गया? एक फॉक्स आ गया। तो देखो, सस्का धावती श्रीगाला आगच्छति मतलब रैबिट दौड़ रहा था, तभी वहाँ पर एक फॉक्स आ गया। द रैबिट रन्स, फॉक्स कम्स देयर। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल रही हूँ बार बार, और वर्ड्स भी तोड़कर बता रही हूँ, है ना। नेक्स्ट, सस्का वदति, द रैबिट सेज, श्रीगाल भ्राता धावतु आकाशा पतति। मतलब क्या हुआ? द रैबिट सेज, फॉक्स ब्रदर रन, द स्काई इज फॉलेन। देखो वो जो रैबिट है वो सियार से क्या बोला कि सियार भाई दौड़ो, आकाश गिर रहा है। श्रीगाल भ्राता मतलब सियार भाई, धावतु मतलब दौड़ो, आकाशा पतति मतलब आकाश गिर रहा है। ठीक है। द रैबिट सेज, फॉक्स ब्रदर रन, द स्काई इज फॉलेन। अब देखो आगे, सस्का धावती, श्रृंगाला अनुधावती। अब मैंने पहले ही बताया, सस्का का अर्थ हो गया रैबिट, धावती का मतलब होता है दौड़ना। क्या हुआ कि रैबिट क्या हुआ? दौड़ा। और श्रृंगाला अनुधावती, अनुधावती मतलब उसके पीछे दौड़ा। श्रृंगाल भी उसके साथ या उसके पीछे दौड़ा। ठीक है। द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड द रैबिट। अनु मतलब होता है यहाँ पर पीछे। संस्कृत में अनु का अर्थ होता है पीछे या फिर बाद में। तो श्रीगाला अनुधावती मतलब देखो रैबिट दौड़ा, उसके पीछे फॉक्स भी दौड़ा। मैं फिर से बताती हूँ, देखो, सस्का वदती, रैबिट बोला, श्रीगाल भ्राता धावतु, श्रीगाल भाई दौड़ो, आकाशा पतति आकाश गिर रहा है। सस्का धावती, रैबिट दौड़ा, श्रीगाला अनुधावती, अनु मतलब होता है पीछे या बाद में। तो द फॉक्स इज रनिंग बिहाइंड द रैबिट, जो फॉक्स था वो भी रैबिट के पीछे दौड़ा। अब देखो, वानरा आगच्छति, सस्का वदति, वानर भ्राता धावतु आकाशा पतति। अब देखो, वानरा, अब तो बंदर को वानर बोलते हैं, हिंदी में भी आपको पता है, संस्कृत में भी बंदर को वानर बोलते हैं, मंकी को वानर बोलते हैं। ठीक है। और अगच्छति, आगच्छति मैंने पहले ही बताया है, सिर्फ गच्छति होता मतलब जाना, लेकिन इसके आगे आ जुड़ गया मतलब आना।
वानरा आगच्छति मतलब मंकी भी आ गया, द मंकी इज कमिंग। सस्का वदति, वदति का अर्थ होता है, वद का अर्थ संस्कृत में बोलना होता है। जैसे इंग्लिश में आप बोलते हो ना स्पीकिंग, सेइंग, तो संस्कृत में क्या बोलते हैं, वदति बोलते हैं। ठीक है, तो सस्का वदति मतलब खरगोश बोला। वानर भ्राता धावतु आकाशा पदति मतलब बंदर भाई भागो, आकाश गिर रहा है। क्या बोला रैबिट, क्या बोला, ब्रदर मंकी रन द स्काई इज फॉलिंग। ठीक समझ में आया बेटा। वानरा आगच्छति द मंकी इज कमिंग, बंदर भी आ गया। सस्का वदति रैबिट बोला, वदति का अर्थ होता है बोलना, वद का अर्थ होता है बोलना संस्कृत में। वानर भ्राता, भ्राता का अर्थ भाई होता है। धावतु मतलब दौड़ो, पतति मतलब गिरना। वानर भाई दौड़ो, आकाश गिर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट। भीता सस्का धावती। अब देखो यहाँ पर भीता, भीता का अर्थ होता है डरा हुआ, फ्राइटेंड। अब सस्का धावता मतलब डरा हुआ रैबिट दौड़ रहा था, डरा हुआ रैबिट दौड़ा। श्रीगाला अनुधावती, फॉक्स भी उसके पीछे दौड़ा। फॉक्स इज ऑल्सो रनिंग बिहाइंड रैबिट। वानरा अपी अनुधावती। अभी यहाँ देखो, अपी एक नया शब्द कौन सा आया, अपी। अपी का अर्थ होता है बेटा भी। जैसे हम लोग इंग्लिश में ऑल्सो यूज़ करते हैं, जैसे आप बोलोगे ना मंकी इज ऑल्सो रनिंग बिहाइंड दैम, तो इसी तरह हिंदी संस्कृत में इसको अपी का अर्थ होता है भी। वानरा अपी अनुधावती मतलब मंकी भी उन लोगों के पीछे दौड़ा। द मंकी इज ऑल्सो रनिंग बिहाइंड इट या डैम। भीता सस्का धावती, श्रीगाला अनुधावती, वानरा अपी अनुधावती। अब सुनो डरा हुआ रैबिट दौड़ा, भीता मतलब होता है फ्राइटेन, डरा हुआ। श्रीगाला अनुधावती, श्रीगाल भी उसके पीछे दौड़ा। वानरा अपी अनुधावती, और उसके जस्ट पीछे कौन दौड़ा, मंकी भी दौड़ा। अनुधावती मतलब अपी मतलब भी, बंदर भी उन लोगों के पीछे दौड़ा। द मंकी इज ऑल्सो रनिंग बिहाइंड देम। नेक्स्ट देखो, सिंह आगच्छति। सिंह वदति सस्का किमर्थ धावती। अभी यहाँ देखो, आगच्छति का अर्थ मैंने पहले भी बताया कि आना होता है, आना। तो क्या हुआ, वहाँ पे कौन आ गया, एक लायन आ गया, सिंह आ गया। द लायन इज कमिंग देयर। सिंह वदति सस्का किमर्थ धावती। क्या बोला कि सिंह बोला रैबिट क्यों दौड़ रहे हो, वाई आर यू रनिंग। फिर से मैं बोल रही हूँ, देखो आगच्छति का अर्थ होता है आना, सिंह का अर्थ हुआ लायन। लायन इज कमिंग देयर मतलब वहाँ पे कौन आ गया, लायन आ गया। तो लायन बोला सिंह वदति, मैंने बोला कि वध का अर्थ संस्कृत में बोलना होता है, तो जहाँ भी वदति आए मतलब सी इज स्पीकिंग, लायन इज स्पीकिंग। ओके, तो सिंह बोला सस्का किमर्थ धावती, कि रैबिट वाई यू आर रनिंग, ओके क्यों दौड़ रहे हो रैबिट। अभी देखो, सस्का वदति सिंह भ्राता धावतु आकाशा पतति। सिंह वदति आकाशा पतति व कुत्र पतति। अब देखो मैं इंग्लिश में बोलूँगी तो आपको समझ में आएगा। द रैबिट सेज ब्रदर लायन रन, द स्काई इज फॉलिंग। द लायन सेज इज द स्काई फॉलिंग, वेयर इज फॉलिंग। आई समझ में बात। रैबिट बोला कि सिंह भाई दौड़ो, आकाश गिर रहा है। तो लायन बोला आकाश कहाँ गिर रहा है, आकाश गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है बताओ। देखो अब मैं एक एक वर्ड तोड़ती हूँ। वदति का अर्थ हुआ बोलना, तो सस्का वदति मतलब रैबिट बोला। सिंह भ्राता धावती, भ्राता का अर्थ हुआ भाई, सिंह का अर्थ हुआ लायन। धावतु का अर्थ होता दौड़ो, इतना तो पहले से ही बताया मैंने कि सिंह भ्राता दौड़ो, आकाशा पतति आकाश गिरने वाला है। तो सिंह वदति मतलब सिंह बोला, आकाशा पतति वाह मतलब क्या, वाह का अर्थ क्या हुआ, क्या आकाश गिर रहा है। कुत्र पतति, कुत्र मतलब होता है कहाँ, कहाँ गिर रहा है। सस्का गच्छति, सिंह अपि स गच्छति। अब देखो मैंने बताया था ना, जब आगच्छति आता है मतलब आना होता है, लेकिन गच्छति का अर्थ संस्कृत में जाना होता है। तो क्या हुआ कि रैबिट क्या हुआ कि चल पड़ा। ठीक है, सिंह अपि स गच्छति, अपि का अर्थ होता है भी, सिंह भी क्या हुआ कि उसके साथ चल पड़ा। द रैबिट इज गोइंग, द लायन इज फॉलोइंग इट, मतलब लायन भी उसके साथ चल पड़ा। ठीक है,
अपी का अर्थ होता है भी, सह का अर्थ होता है साथ। याद रखो, गच्छति का अर्थ जाना, अपी का अर्थ भी, सह का अर्थ साथ, मतलब सिंह भी उनके साथ चल पड़ा। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। आई डोंट थिंक ये आपको कोई भी प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि मैं वर्ड भी बता रही हूँ, वर्ड का मीनिंग भी बता रही हूँ इंग्लिश और हिंदी में, और आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ट्रांसलेशन मिल रहे हैं ना। ओके, हाँ नेक्स्ट चलो। सस्का वृक्ष समीपम आगच्छति, ठीक है। सिंह वदति कुत्र पतति आकाशा, है ना। सस्का किमपि न वदति, सिंह हसति, ठीक है। अभी देखो क्या हुआ। बोला कि द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। रैबिट क्या हुआ कि पेड़ के समीप में गया। द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। देखो, वृक्ष समीपम, समीप का अर्थ होता है नियर, नज़दीक। आगच्छति का अर्थ आना। मैंने पहले भी बताया आपको कि संस्कृत में आगच्छति का अर्थ आना होता है। तो रैबिट जिस ट्री के नीचे सोया हुआ था ना, वो लायन ने पूछा कि कहाँ गिर रहा है आकाश, तो उसको वो उसी ट्री के नीचे लेकर आता है। नहीं बोला ना कि रैबिट चला, उसके पीछे साथ साथ लायन भी चला। तो जहाँ रैबिट सोया हुआ था वृक्ष के नज़दीक में आया। द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। फिर द लायन से, लायन बोला वेयर इज द स्काई फॉलिंग। अब लायन ने पूछा कहाँ आकाश गिर रहा। कुत्र मतलब कहाँ, पतति मतलब गिरना। आकाश कहाँ गिर रहा है। सस्का किमपि न वदति। क्या हुआ कि रैबिट ने कुछ नहीं बोला। सिंह हसति, सिंह क्या हुआ, हंसने लगा। फिर से देखो, द रैबिट इज कमिंग नियर द ट्री। द लायन सेज वेयर इज द स्काई फॉलिंग। द रैबिट डज नॉट से एनीथिंग। द लायन लाफ्स। लायन हंसने लग गया, ठीक है। अभी देखो, सस्का पलायनम करोति। अब क्या हुआ, द रैबिट इज रनिंग अवे। अब जब सब सच्चाई सामने आ गया, रैबिट को अपनी गलती पता चल गई, तो वो क्या हुआ कि पलायनम करोति मतलब वो भाग गया। समझ गए। अच्छा बता, आपको मज़ा आया कि नहीं पढ़कर, सच बताना अच्छा लगा ना बेटा। आप भी सोच रहे थे ना कि स्काई कहाँ से गिर पड़ी, कैसे गिर पड़ी, तो देख लो स्काई गिरी, आकाश नहीं गिर रही थी, बस उसको ऐसा लगा कि स्काई इज़ फॉलिंग, गिरने वाला पत्ता गिरा, और पत्ता से उसने ये अंदाज़ लगा लिया कि आकाश गिरने वाला है। आप भी क्या होता है, कभी कभी थोड़ी सी बात से डर जाते हो और बहुत सारी स्टोरी बना लेते हो। मैंने देखा है आप लोगों में ये भी काबिलियत है ना। तब देखो, अब जब आप अपने छोटे भाई बहन को ये स्टोरी बताओगे ना, बताना कि ऐसे स्टार्ट करना कि स्टोरी का शीर्षक है आकाशा पतति, आकाश गिरने वाला है, आकाश गिर रहा। बस सब एक्साइटेड हो जाएंगे, कैसे आकाश गिर रहा, तब अपनी स्टोरी बताना, उन लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ओके, चलो अभी मैं इसका वर्ड मीनिंग भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, स्टोरी अच्छी लगी ना। चलो अब देखो, सस्का का अर्थ होता है रैबिट, मैंने पहले भी बता दिया है। सस्का का अर्थ होता है रैबिट। पतति का मतलब होता है गिरना या फिर इज फॉलिंग। भीता का मतलब फियर्ड या फिर फ्राइटेन, डरा हुआ। भवती मतलब हैपन मतलब होता है। श्रीगाला मतलब फॉक्स। आगच्छति मतलब इज कमिंग। मैंने बताया ना, संस्कृत में अगर गच्छति है तो उसका मतलब हुआ जाना, लेकिन अगर आगे जुड़ गया बेटा मतलब कि आना, इज कमिंग। वदती का अर्थ इज स्पीकिंग मतलब बोलना। धावतु का अर्थ हो गया रन मतलब दौड़ा। अनुधावती इज फॉलोइंग मतलब उसके साथ दौड़ने को बोलते हैं अनुधावती इज फॉलोइंग। किमर्थम मतलब वाई। कुत्र मतलब वेयर, है ना। किमपि मतलब एनीथिंग। पलायनम मतलब रन अवे, ठीक है, मतलब भाग जाना। पलायनम मतलब रन अवे। लास्ट में जब उसको पता चला कि भाई मैंने तो गलत समझ लिया था, तो कैसे वो भागने लग गया ना, भागा कि नहीं भागा, उसी को बोल रहे हैं ना। किमपि में देखो, जब मैं पढ़ रही थी किम अपी पढ़ रही थी, ध्यान दिया आप लोगों ने, तो इसमें देखो बेटा ये एक तरह से संधि है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया कि किम का अ और अपी का अ मिलकर अ बना है, किम अपी, ठीक है। किम अपी का किम और अपी मिलकर किम अपी बना है, ठीक है, मतलब वो भी। किम अपी मतलब अपी मतलब होता है भी। अब देखो, ये जो थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं मैं बोल रही हूँ, आप भी थोड़ा मेरे पीछे बोलोगे ना तो आपको इजी होगा, ठीक है। चलो कम ऑन स्पीक विथ मी बेटा। शशकः मतलब रैबिट होता है, पता है ना। शशकः अभी है भीतः। भीतः का अर्थ होता है डरा हुआ, अभी पढ़ा ना आपने, भीतः।
आगच्छति। ठीक है, आगच्छति का अर्थ होता है आना। वानर भ्राता मतलब वानर भाई। वानर बोलो फिर भ्राता। आप संस्कृत में क्या करो ना कि वर्ड्स को तोड़ो, फिर आपको मीनिंग भी निकलेगा। देखो, जैसे मैं वानर भ्राता है ना, तो वानर भ्राता मतलब बंदर भाई। अनुगच्छति, अनु का मतलब होता है फॉलो करना, गच्छति मतलब उसके साथ चल पड़ा, अनुगच्छति। अब है देखो वृक्ष समीपम मतलब वृक्ष के नज़दीक। वृक्ष समीपम, समीप मतलब नज़दीक होता है ना, तो वृक्ष के नज़दीक। फिर से बोलो, देखो शशका का अर्थ होता है रैबिट, शशका। भीता डरा हुआ। आगच्छति वानर भ्राता, आगच्छति का अर्थ मतलब आना, वानर भाई। अनुगच्छति मतलब साथ चल पड़ना। वृक्ष समीपम मतलब वृक्ष के नज़दीक। अभी देखो आप लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना बेटा, उसमें क्या करना है, लुक एट द पिक्चर इन ए एंड देयर नेम इन बी, देयर ज्वाइन दैम प्रॉपरली। बस कुछ नहीं करना आप लोगों को। एक साइड देखो पिक्चर्स के नाम दिए हुए हैं और एक साइड संस्कृत में नाम दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि बस ज्वाइन करना है। अब आपको तो पता ही है, देखो ये देखो जो रैबिट को है इंग्लिश संस्कृत में क्या बोलते हैं, सस्का बोलते हैं। बस आपको सस्का लिख देना है। इसमें से चुन चुन कर बी में से ए में आपको लिखना है। देखो यहाँ पे सस्का लिखा हुआ है, ये देखो सस्का लिखा हुआ है ना, यही सस्का आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखो दूसरे में मंकी है, तो मंकी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, वानरह बोलते हैं, वानरह लिखना है। अब लायन है, लायन को इन संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंह बोलते हैं, तो आपको बी से चुनकर ए में लिखना है। अभी देखो ये फॉक्स है, फॉक्स को संस्कृत में क्या बोलते हैं, श्रीगालह बोलते हैं। अब ये ट्री है, ट्री को इंग्लिश संस्कृत में क्या बोलते हैं, वृक्षा बोलते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, बी से चुनकर ए में डालना है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब आपको लर्न होगा तभी ना आप कर पाओगे, नहीं तो कैसे कर पाओगे। तो आपको लर्न करना पड़ेगा। मैंने बार बार बोला है कि लर्न पे ध्यान देना। और अभी जैसे इंग्लिश में कैसे आप वर्ड्स लर्न करते हो, इसी तरह संस्कृत में भी वर्ड्स लर्न करना होगा, तभी आप स्ट्रांग होगे संस्कृत में। मान लो मैं अपी बोलूँगी तो आप नहीं समझोगे, तो मैं बोलूँगी अपी मतलब भी होता है बेटा। मैं बोलूँगी गच्छति तो बोलोगे क्या, तो मैं बोलूँगी जाना होता है। मैं बोलूँगी आगच्छति तो बोलोगे मैम आगच्छति मतलब, तो मैं बोलूँगी आना होता है। अभी हम लोगों ने कितने सारे वर्ड पढ़े, वध पढ़ा, वध मतलब बोलना होता है, अपी मतलब भी होता है ना। फिर वानरा मतलब अंदर होता है, भ्राता मतलब भाई होता है ना। अनुगच्छति मतलब साथ चलने को कहते हैं। तो अभी देखो मैंने कितने सारे वर्ड्स आपको समझाए ना, तो सब याद रखना। अभी देखो ये जो आपका दूसरा वाला है, लुक एट द पिक्चर इन ए एंड देयर नेम इन बी, देन ज्वाइन दम प्रॉपरली। आपको क्या करना है कि एक साइड सारे पिक्चर्स में क्या क्या हो रहा है दिए हुए हैं, आपको उससे ए को मैच करना है। ठीक है, तो ए का पिक्चर देख देख के आपको क्या करना है कि बी में लिख के जाना है। तो आपको आई थिंक कि हो जाएगा बेटा। देखो सबसे पहले देखो मैं बताती हूँ। देखो सबसे पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है, देखो तो पहला पिक्चर है आपका, ये देखो कहाँ गया, देखो मैं थोड़ा बड़ा करके देखूँ क्या है ना। एक मिनट, तो आपको पता चल रहा है ना कि क्या हो रहा है। चलो चलो बताओ तो क्या हो रहा है बेटा, बोलो फर्स्ट वाला में क्या हो रहा है मुझे बताओ। तो पहला वाला में हो रहा है सस्का शयनम करोति। क्या हो रहा है, वो सो रहा है, ये देखो। ठीक है, देखो आपको कुछ नहीं करना, बस पिक्चर से देख देख कर आपको लिखते जाना है कि क्या इसमें हो रहा है। अभी देखो दूसरा वाला पिक्चर में देखो क्या हो रहा है कि वानरा अनुधावती, बंदर क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे आप वानरा अनुधावती जहाँ है ना, ये देखो इसके साथ इसको मैच कर दोगे। थर्ड नंबर में क्या है, पर्णम पतिति। देखो ये रैबिट दिख रहा है ना, उसके साथ उसके ऊपर पत्ता गिर रहा, तो बस। अभी देखो तीसरा वाला में देखो क्या हो रहा है कि ये दौड़ रहा है, सस्का धावती। ठीक है, फिर ये देखो सिंह आगच्छति। ठीक है, देखो सिंह क्या हुआ, वहाँ पे आ गया तो उसके साथ करोगे। देखो अभी क्या हुआ कि श्रीगाला अपि वदति मतलब वो भी बोला। तो अभी मैं ये आपको तो पीडीएफ में सेंड कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसा होगा मैं कर दूँगी। अभी आप ये बताओ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी ना, समझ में आई ना। अब मैं जब पीडीएफ सेंड करूँगी तो सारे क्वेश्चन आंसर उसमें हो जाएगा। और सुनो, आपको क्वेश्चन आंसर बुक के नहीं करने, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनाए हैं। जैसे हम लोग हिंदी में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ना बेटा, इसी तरह मैंने इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हैं, तो आपको वो भी लर्न करना है। जैसे देखो एग्जांपल देख देती हूँ, मैं आपसे पूछूंगी कि सस्का कुत्र निवसति,
तो अब क्या बोलोगे? देखो सबसे फर्स्ट पैरा में ही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैं बताती हूँ कहाँ गया। ये देखो है ना, एकम वनम अस्ति तत्र सस्का निवसति। तो मैं आपसे पूछूंगी कि सस्का कुत्र निवसति, मतलब रैबिट कहाँ रहता था? तो आप बोलोगे एकम वनम अस्ति तत्र सस्का निवसति। फिर मैं बोलूँगी क शयनम करोति, कौन सो रहा था? तो आप बोलोगे सस्का शयनम करोति। मैं पूछूंगी किम पतति, क्या गिरा? तो आप बोलोगे पर्णम पतति। ऐसा करके मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं या फिर बन सकते हैं। देखो एक पैरा से मैंने 4-5 क्वेश्चंस निकाल लिए, देखिए ना। तो मैं बता रही हूँ इसी तरह इससे भी बहुत सारे की निकल सकते हैं। तो मैं पीडीएफ में सेंड करूँगी, एक बार एक्सप्लेन भी कर दूँगी। चलो अब मैं जाऊँ, आप लोग को स्टोरी अच्छी लगी ना? चलो अपने छोटे भाई बहन के साथ ज़रूर शेयर करना, ओके। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, टिल देन बाय, टेक केयर बेटा।